जो सूफी संगीत रहा, जो मज़ारों पे और दरगाहों पे गाए जाने वाले गाने रहे, वो बहुत आगे निकल गए क्योंकि उनको बहुत ईमानदारी से बनाया गया। और कहीं ना कहीं सनातन की वॉइस को, सनातन की आवाज़ को हमने उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया। हमको लगा रहे इसको तो ऐसे ही कर दो। नवरात्रि आती है, वो इस गाने के बगैर पूरे नहीं होती। मुझे इस बात की बेहद खुशी है और बड़ा गर्व रहेगा कि फिल्मी चमक दमक में खोने की जगह मैंने सनातन की आवाज़ बनना स्वीकार किया। अरे चिंटू चिंटू होता है भाई। चिंटू सूट बूट पहन के कविताएं सुनाने लगे या भगवा पहन के व्यास गद्दी पे बैठ जाए, चिंटू चिंटू ही रहेगा। और देखिए, चिंटू को कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। अच्छा, सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव और तैमूर के बारे में जो उन्होंने कहा, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहिए? एक वर्ड, सिर्फ एक शब्द कहना काफी है मेरा। तो जब तालियां बजवानी है तो आप ऐसा कुछ फूहड़, कुछ शैलो, कुछ छिछला, कुछ वाहियात, कुछ दोयम दर्जे का, कुछ थर्ड क्लास बोल दें, तालियां बज जाएंगी। कि आप हमारे मंच पर आए और आपसे हम बातचीत ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। मैं भी बहुत उत्साहित हूं और जब ऐसे सुनने वाले सामने हों तो बोलने का मजा कुछ और है। बिल्कुल, और मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां हो जाए, थोड़ी वातावरण में एनर्जी भर दीजिए, क्योंकि मनोज मुंतशिर जी अब हमारे साथ ढेर सारी बातें करने जा रहे हैं और मैं जानती हूं कि आप सब उनके विचारों को सुनना चाह रहे होंगे। नए साल का आगाज़ कैसा रहा आपके लिए मनोज जी, और क्या आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में बिलीव करते हैं? कोई संकल्प लिया है इस साल के लिए? नहीं, मेरे तो जीवन के ही कुछ संकल्प हैं। तो वो संकल्प ऐसा नहीं कि मैं हर साल रिन्यू करता हूँ, वो हैं, हमेशा के लिए हैं। मेरा संकल्प है कि मैं जब तक जीऊँ, मेरी अंतिम सांस तक मैं सत्य, सेना और सनातन के लिए संघर्ष करता रहूँ, उसके लिए काम करता रहूँ। तो साल आएंगे जाएंगे, मेरा संकल्प नहीं बदलेगा, यही रहेगा। अच्छा मनोज जी, आपका और कंट्रोवर्सीज का ऐसा लग रहा है कि ऐसा चोली दामन का साथ हो गया है जो छूट नहीं रहा। आए दिन कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हमारे सामने आती है। तो अब मैं ये सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपने बारे में कोई ताज़ा, कोई नई अफवाह सुनी है? नहीं, मेरे बारे में मैंने दो बड़ी अफवाहें सुनी हैं। एक अफवाह तो ये है कि एक विशेष फिल्म के डायलॉग्स लिखने के लिए मुझे 200 करोड़ रुपए मिले थे। तो आपने क्या किया उस धनराशि का फिर? 200 करोड़ रुपए मुझे दिए गए कि एक विशेष फिल्म में कुछ खास तरह के मैं डायलॉग्स लिखूं। मैं तलाश कर रहा हूं कि वो 200 करोड़ मैंने रखे कहां, कहीं नजर नहीं आ रहे मुझे। और उसके बाद एक और अफवाह मैं आजकल सुनता हूं कि वही विशेष फिल्म लिखने के बाद मनोज मुंतशिर बेरोजगार हो गए हैं, दाने दाने के लिए तरस गए हैं, सिग्नल्स पे भीख मांगते पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही बातें सत्य से कोसों दूर हैं। अफवाह उड़ाई किसने जी, ये अफवाह उड़ाई किसने, क्या वो आप जानते हैं? नहीं, देखिए, अफवाह किसने उड़ाई, कोई एक एजेंसी नहीं है। ऐसी एजेंसियां हैं। जो लोग थोड़ा इनसिक्योर होंगे, जिन लोगों को लगता होगा कि मैं उनके हिस्से की रोटी छीन रहा हूं, जबकि मेरी कभी ये कोशिश नहीं रही। मैं हमेशा निर्द्वंद एक अकेले कोने में खड़ा रहा। मेरा अपना एक स्पेस है, मेरे पास मेरे सुनने वाले हैं जो बहुत अच्छा सुनना पसंद करते हैं। तो ये अफवाहें जहां से भी आ रही हैं, आने दीजिए, मैं इनकी कोई बहुत परवाह नहीं करता। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल कि आप महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं, करोड़ों की आपकी नेटवर्थ है, मुंबई में आप बड़े मकान में रहते हैं, तो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि एक राइटर के पास इतना पैसा कैसे आया? अरे, राइटर के पास लाइफस्टाइल क्यों ना हो? एक लेखक के पास अच्छी जिंदगी क्यों ना हो? ये कहां लिखा हुआ है कि जो सरस्वती का साधक है उस पर लक्ष्मी की कृपा नहीं हो सकती? और जो कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत कमाया है, जो कुछ मेरी जिंदगी है, ये पूरी ईमानदारी के साथ, शब्दों की साधना करके, काम करके, 25 साल कमर तोड़ मेहनत करके, जो कुछ अमेठी में सीखा और मुंबई में सीखा, वो सब अपने कागज के पन्नों पे उतार के और इस देश को टैक्स भर के मैंने कमाया है। मैं समझता हूं कि मेरा पूरा अधिकार है और मैं पूरे गर्व के साथ ये सब ओन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि दूर दराज जो लोग मुझे आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जो यूथ है जिसको पूरी जिंदगी ये बताया गया कि भैया अगर राइटर बन जाओगे तो झोला टांग के घूमते रहोगे, एक चाय पियोगे नुक्कड़ पे और शेर सुनाओगे, वो मुझे देखें। मेरे जैसे कई और कामयाब लोग हैं, मैं तो बहुत मॉडरेटली कामयाब हूं, लेकिन ये पूरी तरह से ये छवि बदलने की ज़रूरत है। राइटिंग इज़ अ करियर विच इज़ वेरी लुक्रेटिव। अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं तो आपके ऊपर हर तरह की कामयाबियां बरसेंगी, कोई रोक नहीं सकता।
आपने यकीनन एक बहुत बड़ी सीख और बड़ा सबक यहाँ पर यंगस्टर्स के लिए दिया, जैसे कि आपने बताया कि ये एक बहुत अच्छा करियर है और हार्ड वर्क मांगता है, और अगर आप में टैलेंट हो और आपको सही अपॉर्चुनिटी मिले तो वो सही अपॉर्चुनिटी कब और कैसे मिल सकती है देखिए, हार्ड वर्क वाली बात आपने जो कही वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत टैलेंट है, अब टैलेंट है तो हमें हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। बट बिलीव मी, टैलेंट हार्ड वर्क के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, जो भी मिला इसलिए मिला कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने। बहुत खूब, तालियां हो जाए इस बात पर, बहुत खूब। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि आप भजन लिखने के लिए पैसे नहीं लेते। नहीं, गलत सुना है आपने। मैं भजन लिखने के पैसे बिल्कुल लेता हूँ, 1100 रुपए पर भजन। जब तक मेरे अकाउंट में आ नहीं जाते मैं लिखता नहीं। किसने बोला आपसे? अच्छा, 1100 रुपये आप लेते? जी, 1100 रुपए। मैं एकदम, वो मेरा मेहनताना है और उसको लेके मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ। जब मेरा अकाउंटेंट मुझे फ़ोन करता है कि सर 1100 आ गए अकाउंट में, तो मैं लिखना शुरू करता हूँ। क्या बात है, तालियां हो जाए इस बात पर भी। और अगर कोई हालिया आपने भजन एक लिखा चीज़ हो, मैं- उसकी कुछ पंक्तियां आप हमारे साथ साझा जरूर कीजिए। जी मल्लिका, हुआ क्या, पिछले कुछ दिनों में मैंने ये देखा कि जो सनातन का संगीत है उसके लिए कहीं जगह नहीं बन रही है, क्योंकि उसको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट दिया जाता है। मेरे मन में किसी के लिए दुर्भाव नहीं है, जो सूफी संगीत रहा, जो मज़ारों पे और दरगाहों पे गाए जाने वाले गाने रहे, वो बहुत आगे निकल गए, क्योंकि उनको बहुत ईमानदारी से बनाया गया। और कहीं ना कहीं सनातन की वॉइस को, सनातन की आवाज़ को हमने उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया। हमको लगा रहे इसको तो ऐसे ही कर दो। तो मैंने ये कोशिश की कि अगर मेरे हाथ में लेखनी है तो मैं श्री राम के गुण ऐसे गाऊं कि पूरा देश मेरे साथ गाए। और यही हुआ जब मैंने लिखा कि सरजू जलथल जलथल रोई जिस दिन राघव हुए पर आए, ये वही क्षण है निरंजन जिसको दशरथ देख न पाए। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, आज सरजू के तट मुस्काएंगे, नैना भीगे भीगे जाएं, कैसे खुशी ये छुपाएं, राम आएंगे। तो पूरे देश ने मेरे साथ गाया। जब मैंने लिखा कि मेरे घर राम आए हैं, मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं, तो पूरा देश मेरे साथ गाता है। जब मैं कहता हूं मेरी मां के बराबर कोई नहीं, तो मैं देखता हूं कि जो नवरात्रि आती है वो इस गाने के बगैर पूरी नहीं होती। मुझे इस बात की बेहद खुशी है और बड़ा गर्व रहेगा कि फिल्मी चमक दमक में खोने की जगह मैंने सनातन की आवाज़ बनना स्वीकार किया। और आज जब ये आवाज़ दसों दिशाओं में गूंज रही है, मेरे लिखे हुए गीत मंदिरों में गाए जा रहे हैं, मेरे लिखे हुए गीत मठों में गाए जा रहे हैं। मैं भी देख रहा था कि पोलैंड का एक 14 साल का बच्चा, जिसकी एक्चुअल लैंग्वेज पोलिश है, ना वो हिंदी जानता है ना उर्दू ना संस्कृत, वो मेरे घर राम आए हैं गा रहा है। तो मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है कि मेरे राम की महिमा, मेरे राम की कीर्ति दसों दिशाओं में प्रतिध्वनित हो रही है। बिल्कुल, बात जब दिल से निकलती है तो दिल तक पहुंचती ही है जी। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने हाल ही में कहा था कि कुछ चिंटुओं की दुकान आपसे चलती है। अगर आप हमें बता सके कि वो चिंटू कौन है? अरे चिंटू चिंटू होता है भाई। चिंटू सूट बूट पहन के कविताएं सुनाने लगे या भगवा पहन के व्यास गद्दी पे बैठ जाए, चिंटू चिंटू ही रहेगा। और देखिए, चिंटू को कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, लेकिन इस देश की समझदारी पे शंका मत करिएगा। ये देश समझता है कौन कितने पानी में है, और इसीलिए ये देश उनको चिंटू समझता है। अच्छा, सोनाक्षी सिन्हा, बाबा रामदेव और तैमूर के बारे में जो उन्होंने कहा, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? एक वर्ड, सिर्फ एक शब्द कहना काफी है मेरा, चीप। बस, सस्ता, चीप। क्या लगता है आपको कि इस तरह के जो बयान दिए जाते हैं, इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, उसकी आखिर ज़रूरत क्या है? तालियों की भूख। तालियां किसको अच्छी नहीं लगती? मुझे भी अच्छी लगती हैं। देखिए, दो तरीके हैं इस देश में अटेंशन पाने के। मैं दुनिया का सबसे अच्छा सूट पहन के और लाखों का सूट पहन के इधर खड़ा हो जाऊं और मेरे बगल में एक व्यक्ति नंगा खड़ा हो जाए, तो सारा अटेंशन उस नंगे की तरफ जाएगा, मेरे सूट की तरफ कोई नहीं देखेगा। तो जब तालियां बजवानी है तो आप ऐसा कुछ फूहड़, कुछ शैलो, कुछ छिछला, कुछ वाहियात, कुछ दोयम दर्जे का, कुछ थर्ड क्लास बोल दें, तालियां बज जाएंगी। और आप बोलने के पहले ये नहीं सोचते कि इस देश की संस्कृति
जिसने आपको शब्द दिए हैं, इस देश की संस्कृति जिसने आपको संस्कार दिए हैं, आप उसका अपमान करते हैं जब आप ऐसी बातें करते हैं, ऐसी फूहड़ बातें करते हैं। और ख़ास तौर से जब आप व्यास गद्दी पे बैठे हुए हैं और आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि भगवान श्री राम की कथा आप जन जन तक पहुंचाएं, तो आपकी कथा माँ सीता के सतीत्व से शुरू होनी चाहिए, आपकी कथा उर्मिला के त्याग से शुरू होनी चाहिए, भरत और लक्ष्मण के भ्रातृ प्रेम से शुरू होनी चाहिए, राम की मर्यादा से शुरू होनी चाहिए। आपकी कथा मनोज मुंतशिर से शुरू होती है। ये कितनी छोटी सोच है। और मैं आपके लिए इतना मैटर क्यों करता हूं? आप तो मेरे लिए मैटर नहीं करते। मैंने कभी कहीं नहीं बोला मैं शांत हूं, मैं जी रहा हूं अपनी जिंदगी में, खुश हूं। आपके लिए मैं इतना मैटर क्यों करता हूं मेरे भाई? मैं इतना बड़ा और इतना ज़रूरी आदमी नहीं हूं दुनिया में कि आप मेरे बारे में बात करके अपनी कथा शुरू करें। मैं बहुत छोटा आदमी हूं, छोटा सा बजरंग बली का और राम का भक्त हूं। मुझे वहीं रहने दीजिए। अपना बड़प्पन आप संभालिए और हमारे युग पुरुषों की बात कीजिए, हमारे सनातन हीरोज़ की बात कीजिए। मुझे बख्श दीजिए आप। कभी कभी आपको लगता है, आपका मन करता है कि इस तरह की बातों से दूर ही रहूं, बचूं इस तरह की कंट्रोवर्सी से? 1.5 साल दूर रहा, 1.5 साल, लेकिन कभी ना कभी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। इतनी खामोशी अच्छी नहीं कि आपके होंठ सिल जाएं, कभी तो बोलना पड़ेगा आपको। 1.5 साल तक मेरे बारे में फूहड़ बातें होती रहीं। और 2 तरह के लोग हैं। एक वो भी लोग हैं इस देश में जिनको मुझसे बहुत नाराजगी थी। उनकी नाराजगी शिरोधार्य है, सम्मान है, उनके पैरों पे झुका हुआ हूं मैं। उनका कोई एजेंडा नहीं था मुझसे नाराज होने के पहले। ये वही लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। फिर इनको मेरी कोई बात खराब लगी, इन्होंने मुझे जम के डांटा। दोनों मुझे स्वीकार है, इनकी नाराजगी स्वीकार है, इनका डांटना स्वीकार है, इनकी प्रशंसा स्वीकार है, लेकिन एक एजेंडे के तहत। क्योंकि आपको लग रहा है कि कहीं, जैसे मैंने पहले कहा कि आपकी थाली से कोई रोटी ले रहा है, तो इस एजेंडे के तहत अगर आप मुझे टारगेट करेंगे तो मैं श्री राम का भक्त हूं, मैं बजरंग बली का भक्त हूं, आप मुझे टारगेट नहीं कर सकते। क्या आपके प्रति आपको लगता है ये कोई जलन की भावना, कोई इनसिक्योरिटी है, डरते हैं आपसे? होगी, वो लोग जाने। मैं फिर वही कह रहा हूं, मैंने इस पे कभी इतना सोचा नहीं है। आज आपने सवाल पूछा तो जवाब निकल आया, वरना मैं इसको इतना थॉट देता नहीं। अच्छा चलिए, अब बात से बात निकलती है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एंड आई एम श्योर जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मौजूद हैं, सब इससे कुछ ना कुछ सीख पाएंगे। जब हम पर कोई सामने से हमला करता है, शब्दों से अटैक करता है, तो किस तरह से ऐसी सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला जाए पूरी डिग्निटी के साथ? जब आपके ऊपर हमले होते हैं तो आपको एक बात पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि अगर आप सच के साथ खड़े हैं तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप जवाब देने का काम वक्त पे छोड़ दीजिए, वक्त सबको जवाब देगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वक्त सबको जवाब देगा। और अब मैं बात महाकुंभ की करना चाहूँगी। महाकुंभ 2025 का आगाज़ हो चुका है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ के लिए पहुँच रहे हैं। आपका कोई कार्यक्रम है, आप जाएंगे क्या स्नान के लिए? मैं तड़प रहा हूं जाने के लिए और मैं अपना कार्यक्रम बस बना ही रहा हूं। मेरी टीम लगी हुई है कि कब मैं ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं के बीच और ऑडियंस के बीच पहुंच पाऊं। बहुत सारे इनवाइट्स हैं, लेकिन महाकुंभ के बारे में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, हमने देखा कि जो राजसी स्नान था, 1.5 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में पधारे। ये इतना अद्भुत क्षण है और हम अपनी संस्कृति का जो गौरव है उसको हमेशा भूले हुए रहते हैं। इसकी मुझे बड़ी तकलीफ होती है। हम बात करते हैं कि देखो भैया, अक्टूबर फेस्ट होता है जर्मनी में, 60 लाख लोग आते हैं। अक्टूबर फेस्ट इतना नगाड़ा पीटते हैं। मेरा बेटा मुझसे कहता है, अरे डैड आपको पता है रियो के कार्निवल में 2 करोड़ लोग आते हैं। मैंने कहा बेटा इधर बैठ, हमारे यहाँ 40 करोड़ लोग आएंगे। गिनती करो, कहाँ 2 करोड़, कहाँ 60 लाख, कहाँ 40 करोड़। दुनिया में जितने यातायात के साधन हैं, देखिए एक आंकड़े, एक अनुमान के बारे में आपको बताऊं मैं, कि वो चाहे बसें हों, ट्रकें हों, ट्राम हों, रेलगाड़ियां हों, जितने भी वायुयान हों, जहाज हों, शिप हों, इन सबको आप अगर मिला लें, सबको मिला के, तो 15 करोड़ से ज़्यादा लोग एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। 15 करोड़। और जहां 40 से 50 करोड़ लोग आए, आप उसका स्तर सोचिए, आप उसकी भव्यता सोचिए, आप उसका स्केल सोचिए, आप उसका कैनवस सोचिए। 144 साल बाद हमारे जीवन में ये दिन आया है। हमने अर्धकुंभ देखे, पूर्ण कुंभ देखे, हम महाकुंभ देख रहे हैं। ये जो ग्रहों नक्षत्रों की दशा और दिशा है वो 144 साल बाद ऐसी हुई है। तो मैं समझता हूं कि भारत के जिस कोने में भी आप हैं और दुनिया के जिस कोने में भी आप हैं, अगर आप सनातनी हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो ये अवसर आपको चूकना नहीं चाहिए।
क्योंकि ये जो हमारे साधु संत हैं, जो नागा हैं, जो इतने वर्षों में 12 वर्षों में एक बार ये हिमालय की कंदराओं और हिमालय की गुफाओं से नीचे उतर के आपके बीच आते हैं, इनके दर्शन का सौभाग्य आपको दोबारा नहीं मिलेगा, 12 साल लग जाएंगे। तो ये मौका बिल्कुल न चूकें, जल्दी से जल्दी आप महाकुंभ में जाएं और त्रिवेणी तट पर स्नान करके माँ गंगा से आशीर्वाद पाएं। बिल्कुल, इस बार की दिव्यता भव्यता दुनिया देख रही है और हर सनातन प्रेमी के लिए ये एक गौरव का अवसर है। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारा यूथ इसे समझ रहा है? आपको क्या लगता है कि जागरूकता की कमी है क्या? जो हमारे देश के बच्चे हैं वो समझ पा रहे हैं सनातन संस्कृति को? जागरूकता की कमी तो है, और अगर जागरूकता की कमी ना होती तो मेरे जैसों की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं कर क्या रहा हूँ? मैं इस देश के यूथ से उन्हीं की भाषा में बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इनसे बात करने के लिए इनके लेवल पे उतरना होगा, इनकी भाषा, इनकी संवाद शैली में बात करनी होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें बदल नहीं रही हैं। अगर आप पिछला कुंभ देखें 2019 का, तो तकरीबन 25 करोड़ लोग आए थे प्रयागराज में। इस बार 40 से 50 करोड़ लोग आने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो 40 से 50 करोड़, ये जो गिनती बढ़ी है, जो 15 से 25 करोड़ की गिनती बढ़ रही है, इसमें यूथ शामिल नहीं है? इसमें यूथ भर भर के शामिल है। ये जागना शुरू हो चुके हैं और ये रेनेसां का पीरियड है। आप देखिएगा वो दिन दूर नहीं है जब इस देश का बच्चा बच्चा श्री राम के गुण गाएगा और जो हमारे सनातन हीरोज हैं उनके नक्शे कदम पे चलेगा। बिल्कुल, और इतने करोड़ों लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं, जो सुविधाएं वहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं, यकीनन ये एक बहुत बड़ा कदम है जो सरकार की तरफ से उठाया गया है। आप किसे श्रेय देना चाहेंगे? क्योंकि इतने करोड़ों की संख्या में जब श्रद्धालु आते हैं तो किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके, हर किसी को तमाम सुविधाएं मिलें, इसके लिए एक बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत रहती है। आपको लगता है कि उस मापदंड पर खरे उतर पाई है सरकार इस बार की तैयारियाँ कैसी हैं? देखिए, पिछले कुंभ में ऐसा कहा जाता है और बड़ी अच्छी बात है कि पिछले कुंभ में जहां 25 करोड़ लोग एक साथ आए, वहां कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। वहां एक भी ऐसा आपको सीन नहीं मिलेगा जहां पुलिस को डंडे भांजने पड़े हों। तो ये मैं सबसे जो पहला श्रेय है वो तो मैं परमात्मा को, गंगा मैया को देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी शांति बनाए रखी। लेकिन गंगा मैया भी और ईश्वर भी ये सब करने के लिए अपने हाथ चुनते हैं। तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ, वो परमेश्वर के हाथ बन गए हैं और उनके हाथों में इस बार इतनी शक्ति दी है हमारे परमात्मा ने कि वो ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से निभाएं, और वो निभा भी रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसी खबरें भी हैं, ऐसी जानकारी भी हैं कि बॉलीवुड के कई दिग्गज, कई एक्टर्स, कई कलाकार इस बार कुंभ में जाने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि जब सेलिब्रिटीज़ इस तरह के कार्यक्रम का हिस्सा होते हैं तो वो एक बड़ा संदेश जाता है और लोगों को भी इंस्पायर करता है? बिल्कुल जाता है। देखिए, होता क्या है कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लाखों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स हैं, वो कुछ अच्छा करता है तो उसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को ज्ञान है या सिर्फ मेरे जैसा व्यक्ति जिसको सौभाग्य से माइक मिल गया और वो बैठ के बोल दे रहा है तो मैं ही ज्ञानी हूँ। ऐसा नहीं है, जानता हर कोई है। लेकिन हम जैसे लोगों का या दुनिया में किसी भी सेलिब्रिटी का ये कर्तव्य है कि उस बात को बार बार बोले, रिपीटेडली बोले, ताकि लोग और विश्वास करें, लोग और ज़्यादा आंदोलित हों और लोगों की जो भावनाएं हैं वो और ज़्यादा मजबूत हों। और आपकी एक फिल्म भी आने वाली है, अगली फिल्म इमरजेंसी आ रही है और उसके सारे गीत आपने लिखे हैं। फिल्म के बारे में भी कुछ बताइए और इस फिल्म से आपका जो सबसे फेवरेट गाना हो उसकी पंक्तियाँ। फिल्म बहुत अच्छी बनी है, पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, बहुत बहुत अच्छी फिल्म बनी है और बहुत ही न्यूट्रल फिल्म है। हो सकता है इस देश में कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि एक खास नैरेटिव को सर्व करने वाली पिक्चर है। 17 जनवरी को जब आप ये फिल्म थिएटर में देखेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि किसी नैरेटिव को नहीं, सिर्फ एक सत्य को कैटर करने वाली, उसके बारे में बात करने वाली फिल्म है। देशभक्ति की भावना से भरपूर फिल्म है। फिल्म के सभी गीत मैंने लिखे हैं, लेकिन अगर आप मुझसे कोई एक गीत कहेंगी तो मुझे जो फिल्म का गीत है ए मेरी जान, वो मुझे बड़ा प्रिय है, मेरे दिल के बड़ा करीब है। ए मेरे देश मेरी आँख का तारा है तू, ए मेरे देश मेरे दिल का सहारा है तू, खून जितना है बदन में मैं बहा दूं तुझ पे, ए मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू। मुझे एक रोज हवाओं में तेरी खोना है, चांद सूरज नहीं बस धूल तेरी होना है,
सांस जब तक है जियूं तेरे लिए जाने वतन, फिर तेरी गोद में सर रख के मुझे सोना है। आखिरी मेरी निगाहों का नजारा है तू, ए मेरी जान मुझे जान से प्यारा है तू। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां हो जाए मनोज मुंतशिर जी के लिए। और मुझे लगता है तेरी मिट्टी के बाद देश का अगला एंथम ये गाना हो सकता है। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं। और एक एंथम अभी स्काई फोर्स में जो आया गाना 3 दिन पहले, माए, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, उसको सुनते रहिए। बहुत ज़माने बाद अक्षय कुमार जी, बी प्राक और मैं तेरी मिट्टी के बाद एक साथ आए हैं, और मैं उस गीत के लिए भी आपसे उसी आशीर्वाद की कामना करता हूं जो आपने तेरी मिट्टी को दिया।